लेकिन वो जो एक लाइक मैं अभी भी जाके ना मैंने देखा, मैंने कहा यार कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं हम, हाँ ये बात हुई थी, वो मैं अपने उस इंटरव्यू को देख रही थी बिकॉज वो बड़ा डिटेल, बड़ा लंबा वाला हमारा था, तो वो एक डिटेल कॉन्वर्सेशन वाकई। बस आप बिजी हैं, आप टाइम नहीं देते। नहीं बिजी नहीं, देखें बिजी रहने की एक वजह ये सिर्फ काम में बिजी नहीं था, घर में भी बिजी हो सकता हूँ। सो अल्लाह पाक ब्लेस मी विद अ सन, तो उसके बाद काफी बिजी रहा हूँ 1.5 साल। इट वाज वेरी हेक्टिक, लेकिन अब वो थोड़ा बड़ा हो रहा था, मुझे थोड़ा वापस टाइम मिल रहा है अपने लिए। वैसे लेट है लेकिन बहुत बहुत मुबारक हो। आई थिंक इट मस्ट बी अ ग्रेट फीलिंग टू बी अ फादर। वो तो वैसे आप मतलब आपकी बेटी, I have one daughter माशाल्लाह, she'll be 9। डिफरेंस है ना काफी से बाद, इनका 7 साल का फर्क। यस, तो वो एकदम से एक मुझे लगता है एक नई चीज ही हो रही होगी। इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह, दैट्स ऑल आई कैन से, इट्स अ गिफ्ट। और डेफिनेटली वी आर एंजॉयिंग इट, द होल फैमिली सब एंजॉय कर रहे हैं। क्या रखा हुआ है? शामिर खान। शामिर खान। हाँ, अब और इस वक्त ये मैंने आजकल जो ड्रामों में सबके नाम शामिर आ रहे हैं, उससे पहले मैंने रखा था उसके बाद आजकल ज्यादा ड्रामों में नाम शामिर आ रहे हैं हीरो के, इवन दुनियापुर। यस शामिर। तो शामिर नाम काफी इन हो गया हीरोज के लिए। तो आपकी बेटी कंप्लेन तो नहीं करती कि आप उसको ज्यादा अटेंशन दे रहे हैं? नहीं, उसको अपनी टेंशन लेनी आती है अपने से। उसको पता है, ठीक है, शी नोज, उसको पता है कैसे करना है, तो वो अपनी जगह है। आर यू अ हैंड्स ऑन फादर? यस, आई ट्राई टू बी। ऑब्वियसली कभी कभी नहीं उस तरह कर पाता, लेकिन अगर फर्ज करें मैं जिस तरह घर पे हूँ और मुझे वक्त मिल गया है कि मैं अगर रात को लेट भी सोया हूँ और उसने सुबह उठा दिया, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उठ जाऊँ उसके साथ, भले आधे घंटे बाद फिर सो जाऊँ, लेकिन थोड़ी देर वो टेंशन ले रहा है तो जाऊँ उसके साथ। तो वो अब क्या होता है, अब घर वापस आते हैं तो ही रन्स टू यू एंड ही हग्स यू, या क्या इसका क्या एक खास चीज है? अभी तो ये होता है कि जब मैं घर जाता हूँ सो रहा होता है क्योंकि नॉर्मली, लेकिन अगर कभी ये होना कि फॉर एग्जांपल जैसे सुबह जब मैं जिम के लिए निकलता हूँ तो नॉर्मली सो रहा होता है, बट व्हेन आई कम बैक तो उठता होता है तो ही रन्स अवे, ही सेज पापा, तो it comes to me and it's a blessing। रात को अक्सर सो जाता है, लेकिन अगर कभी रात को सोते हुए वो देख ले कि मैं आ गया हूँ, फिर उठ जाता है और ऑल एक्साइटेड, फिर तो आपको सोना नहीं मिलता। नहीं, फिर उसको सुलाना भी मुश्किल होता है। तो वो ये है, लेकिन इट्स एंजॉयिंग दैट। और बेटी थोड़ा बहुत फील करती है कि आप ये करें उसको, लेकिन टाइम देना पड़ता है क्योंकि एज डिफरेंस ज्यादा है ना, तो आई थिंक जिससे आप इसके साथ शामिर के साथ वो क्यूट हरकतें करते होंगे, उसके साथ भी तो उसको लगता हो शायद कि उसको ज्यादा टेंशन दे रहे हैं। लेकिन दोनों में मुकाबला बहुत है। इफ आई डू समथिंग विद महानूर, कुछ ऐसा उसको लाइक को कुछ खेलने के लिए लाइक सुपर हीरो की तरफ फ्लैग करो, तो छोटा भी अभी से देख के कहता है कि मेरी बारी कहाँ है। उसने कहा सर्वाइवल तो भाई मुझे फाइट करना पड़ेगा। उसने कहता है मुझे अपनी दोनों को अपना टाइम चाहिए। सो आपने पैम्पर्स वगैरह चेक किए, बॉटल्स पिलाई, दूध क्या सब कुछ? मैं पैम्पर्स भी चेंज कर लेता हूँ। मैं इनफैक्ट कोई इतना इशू नहीं होता है, जिस तरह हमारे यहाँ काफी कैंपेन भी चली थी कि लोग करें। I do it, it's okay यार, it's normal thing, it's nothing special, it's part of your life, आप कर सकते हो। I think वो बेचारे मर्दों पे एक थोड़ा सा हमने कर दिया ना, पैम्पर नहीं चेंज करेंगे, बट आई थिंक आजकल के फादर्स आर वेरी हैंड्स ऑन। मैं दूध भी बना लेता हूँ, उसको पिला भी लेता हूँ, उसके कपड़े भी चेंज करवा देता हूँ, अकेले बेबी सिट कर लेते हैं उसको अकेले, when your wife is not there। हाँ कर लेता हूँ, आराम से रख लेते हैं, कर लेता हूँ। चलिए जी, आप हमारे फादरहुड के टेस्ट में पूरे नंबर से पास हो चुके। तो ऐसा ना हो, मैं अपनी तरफ से पूरा हूँ, अब सही जजमेंट तो वाइफ बताएगी कैसा हो। मैं आपको बताती हूँ, आप मुझसे मिले जरा। नहीं, लेकिन obviously I spend time with them। Yeah, I do। So work-life balance is good. You're maintaining it, या आप struggle कर रहे हैं? I try my best to maintain, लेकिन होता यही है कि कभी आप कर पाते, जिस तरह Sundays I don't work now। Okay, आपने एक रूल बना लिया। एक रूल बना लिया, बिकॉज मैं जिस तरह भी काफी प्रोड्यूसर जो भी इनका काम कर रहा हूँ, अब आपको समझ आ रहा होगा मैं क्यों कहता हूँ कि संडे इज द ओनली डे जो आप फैमिली को दे पाते हैं। तो उस दिन भले आप कुछ ना करें, बट यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बी विद देम, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कि लाइक नॉर्मल हमारा रूटीन क्या होता है, सुबह बेटी स्कूल चली जाती है, मैं जिम जाता हूँ, वापस आया, शूट पे गए, सो बाय द टाइम आई एम बैक तो बच्चे सो चुके होते हैं। तो आपको टाइम ही संडे मिलता है। सो उस दौरान अगर कोई कहे संडे को काम करो, तो आई प्रेफर कि मैं ना करूं। और सेकेंडली आई कोशिश करता हूं कि स्केड्यूल इस तरह हो कि अगर मैं कुछ काम कर रहा हूं तो बाद में कुछ दिन ऑफ भी लूं। बिल्कुल, आई थिंक टाइम इज एवरीथिंग। टाइम इज एवरीथिंग, एंड आई थिंक जैसे हम लोग भी जिंदगी में आगे जा रहे हैं, वर्क लाइफ बैलेंस की अवेयरनेस ज्यादा होती जा रही है, और हम लोग भी समझ रहे हैं क्योंकि जिंदगी इतनी क्रेजी हो गई है ना हर किसी की। मैं आज एक सोशल मीडिया पे एक रील देख रहा था, वो यही थी कि लाइफ इज टुडे, ट्रू, कल गुजर चुका है और आने वाला नहीं पता। दिस प्रेजेंट इज लाइफ, सो एंजॉय इट एंड बी ग्रेटफुल। तो मैं वही अब सोचता हूँ कि लाइक अल्लाह का शुक्र है, लाइक एंजॉय दैट टाइम। तो इसी सोच पे चल रहे हैं, और कोशिश होती है कि टाइम बैलेंस करें, लेकिन कभी कभी अगर नहीं भी कर पाते तो फिर ये है कि वाइफ अंडरस्टैंड्स, और बच्चों को फिर किस तरह, बच्चे तो समझ जाते हैं, बाहर खाने पे ले जाओ तो घुमा फिरा लो, मूवी देख लो। तो आई थिंक
उनकी जॉब ज्यादा टफ होती है, उनकी बहुत, और वाइफ की ज्यादा टफ है कि बच्चों को संभालना और फिर अकोमोडेट करना हमारी टाइमिंग्स को भी, और वो भी अकेले करना है ना, बिकॉज़ इवन इफ शी वांट समथिंग इमीडिएटली शी नोस कि अच्छा नहीं, ही माइट बी इन द सीन, वो इमीडिएटली आपको शायद नहीं रीच कर सकती हो। ऐसा होता है, लेकिन कभी-कभी रीच भी कर लेती हैं। जैसे आई रिमेंबर महानूर swallowed a coin. Oh my goodness. अच्छा, just imagine मैं शूट कर रहा हूँ, I'm in the middle of a scene and I get a call. अच्छा, मेरी फोन पे ऐसा होता है कि फोन में बता देता हूँ कि अगर घर से कॉल आ रही है तो बता दो मुझे, वरना फोन साइड पे होता है। सही बात है, हाँ बिल्कुल। उठाया, महानूर ने कॉइन स्वॉलो कर लिया, उसको ये हो गया, ये वो फौरन घर पहुंचे। अच्छा, मैं आई जस्ट पैनिक्ड। शूटिंग वाले जस्ट करते हैं, इमरजेंसी है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल जाएं, मैं गाड़ी में बैठा हूँ। मैंने दोबारा कॉल की और वाइफ ने फोन भी बंद कर दिया ना, टेंशन डाल के फोन बंद कर दिया। मैं कहा मैं आ रहा हूँ, अब मैं फोन कर रहा हूँ, यार वो सांस ले रही है अभी तक। हाँ नहीं, वो उसने स्वॉलो कर लिया, निगल गई है, शी इज फाइन, लेकिन इसका होगा क्या? हुआ जो प्रोसेस हुआ, गॉट आउट हो गया, लेकिन द थिंग इज कि वो पैनिक अचानक नहीं, बहुत ज्यादा, आपको भी और उनको भी, और मेरे आसपास सब लोगों को हो गया, दे ऑल पैनिक कि हुआ क्या। बच्चों के साथ you can't take a risk ना। Yes, it's you have to be very careful. And Manu was saying कि I hate coins now. Yeah, of course, it must be a very painful उसके लिए। हो गया experience। ये शरारतें तो नहीं रुकी होंगी, है ना? नहीं। तो I think wife का बड़ा हाथ है। Even I think हमारी टाइमिंग सबसे बड़ी जो हमारा इशू है ना, वर्क बैलेंस के ऊपर। इसको आप बता रहे हैं कि आज की जनरेशन बहुत बात करी है इसके ऊपर कि आपको अपनी सोशल लाइफ को, अपने काम को और पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस करना है। So it's difficult, and I think मैंने काफी अर्से तक अपनी पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ को अलग ही रखा है। I've tried to keep a balance. Okay. मानू क्या कहती है, बताती है फ्रेंड्स का रिएक्शन या कुछ, because her father is a celebrity? नहीं, वो बस कभी-कभी करती है, लेकिन समझाता हूँ कि बेटा it's okay, relax. क्योंकि जब माशाल्लाह से काफी प्रोजेक्ट्स आपके बड़े पॉपुलर होते हैं, तो वो क्या कि बताती पापा my friends were talking about it. उसको पता है कि my papa is an actor. She knows that and she enjoys that. That's nice. Sometimes, लेकिन उसको बताया हुआ है कि बेटा ज्यादा नहीं। तो तरीके से। ओके, चलिए इंडस्ट्री के बारे में कुछ बात करते हैं। आप क्या, व्हाट हैव यू बीन बिजी डूइंग अदर देन यू नो, हम जो आपके बहुत से प्रोजेक्ट्स देखते हैं माशाल्लाह से। लास्ट ईयर लाइक रिसेंटली आई हैव डन, आपने देखा ग्रे देखा होगा, एंड देन आई डिड पागल खाना भी किया था। वेरी डिफरेंट प्रोजेक्ट। पागल खाना वाज, आई एंजॉयड वर्किंग विद सबा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। शी इज अ वंडरफुल एक्ट्रेस, शी इज अ स्टार, एंड जो मोटिवेशन है ना अभी भी सबा की, वो लाइक इट्स अमेजिंग कि एक सीन दोबारा अगर डायरेक्टर जरा से भी लगे ना कि इसको थोड़ा बेहतर कर सकते हैं, शी सेज के लेट्स डू इट अगेन, समी इसको यूं करते हैं, तो एफर्ट मोटिवेट करती है आपको। तो मतलब वो जज्बा उनका जो पहले दिन था वो आज भी है, उससे ज्यादा है, एंड दैट्स सो इंस्पायरिंग ना। इंस्पायरिंग बिकॉज़ मैं ऑनेस्टली बताऊं, सबा का मैं सबा यू हैव इंस्पायर्ड मी टू वर्क, लाइक दोबारा मेहनत करने का दिल कर रहा है, बिकॉज़ आई थॉट यू, अल्लाह हैज ब्लेस्ड यू सो मच, यू आर अ बिग स्टार, यू विल से इट्स डन। तो सबा ने कहा था कि यार एक सेकंड, अब जो नाम बड़ा हो गया है तो रिस्पांसिबिलिटी भी बड़ी हो गई है, सो आई नीड टू मेक श्योर कि मेरा कोई गलत काम या हल्का काम आगे नहीं जा सकता, इट हैज टू बी परफेक्ट। बिल्कुल। तो उससे मैंने भी कहा ओके फाइन, लेट्स वर्क ऑन इट। तो पागल खाना वाज एन एक्सपीरियंस, देन दुनियापुर, मीर हसन, वो तो एक डिफरेंट ही चीज, बिल्कुल डिफरेंट चीज थी। देन फरार, it was a guest appearance. What was such a surprise when your character came? I was like, oh my goodness, and the get up and everything. Initially हमने decide ये हुआ था कि like जब डायरेक्टर्स वजाहत से बात हुई थी तो it was a guest appearance. So guest appearances normally आप टीजर्स में मेंशन नहीं करते हैं। So जब हो गई तो मैंने कहा यार दिखा क्यों दिया, क्या तो चैनल ने लगा दिया, ये हो गया। मैंने कहा यार जस्ट इमेजिन कि अगर कहीं जिक्र ना होता और अचानक जेल के अंदर मेरा कैरेक्टर इन होता तो इट वुड बी अ गुड सरप्राइज। आपने पहले टीजर में मेरी शक्ल दिखा दी। भैया वो समी खान थे तो नहीं, लेकिन और इतनी बड़ी कास्ट है, लेकिन कुछ चीजें रहने देते हैं। तो आप भी तो कास्ट में शामिल है ना, बड़ी कास्ट में। लेकिन टाइम के साथ ना, जब एपिसोड आ जाए तब उसको यूटिलाइज करें। एंड आई आल्सो लाइक द लेयर्स इन हिज कैरेक्टर, यू नो, बहुत मजे की पर्सनालिटी है। उसका जर्नी बहुत अच्छा है। अगर आप उसके जो सीन देखें ना विद हिज मामू, कि लाइक वो उसी फील्ड का, उन्हीं लोगों का हिस्सा है, वो हमें होप दे रहा है। और वो ही इज फाइनली थिंकिंग कि जो मैं सोच के यहाँ आया था वो नहीं है यहाँ। एंड मुझे लगता है लाइक हिज कैरेक्टर इज रिफ्लेक्टिव ऑफ सो मेनी पीपल जो इसी डिसइल्यूजन के थ्रू गुजरे हुए होंगे। तो फरार में ये चीज़ है कि रिलेटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है लोगों के लिए, यू नो। बट देन दुनियापुर वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। मीर हसन का कैरेक्टर एंड में जब वो आया, उसने शामिल, अच्छा मेरा तो आई बिकेम, मतलब मैं फ़ैन थी एंड आई वाज वेटिंग अब भी होगा बिकॉज आई लाइक योर वर्क। बट जब उसने शामिल की हेल्प की ना तो मैंने कहा यस, फाइनली मीर हसन इज डूइंग व्हाट वी वांटेड हिम टू डू, यू नो। असल में मीर हसन को ना, जहाँ तक मुझे लगता है, उसको ज़्यादा आप वो नहीं कर सकते थे कि को हिंट ज़्यादा नहीं दे सकते थे कि ही विल डू समथिंग।
True. He was going to do something at the end. Like मैंने भी कुछ सोच के किया था, एमी तो नहीं किया था प्रोजेक्ट, बिकॉज आई रिमेम्बर जब स्क्रिप्ट पढ़ा था तो मैंने